हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे सॉफ्टवेयर के बारे में। सॉफ्टवेयर बेसिकली होता क्या है? सॉफ्टवेयर होता है अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस विच टेल द कंप्यूटर व्हाट टू डू। सॉफ्टवेयर बताता है हमारे कंप्यूटर को कि उसे करना क्या है। एक्चुअल में सॉफ्टवेयर क्या है? सॉफ्टवेयर क्या होता है? एक इंस्ट्रक्शंस का सेट होता है पूरा की पूरी। आप एक इस तरीके से मानो, सॉफ्टवेयर एक ऐसी किताब मानो जिसमें कई सारी इंस्ट्रक्शंस लिखी हुई हैं। कंप्यूटर को कोई काम करना है तो सारी की सारी इंस्ट्रक्शंस कंप्यूटर को पहले पढ़नी पड़ेंगी, तभी जाके वो कोई काम कर पाएगा। अब सॉफ्टवेयर जो है बेसिकली दो टाइप के होते हैं। एक होता है हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर और एक होता है हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। फिलहाल क्या आप अभी इतना ही समझिए कि सॉफ्टवेयर दो टाइप के, दैट इज सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर जो होते हैं जैसे कि ऑपरेटिंग सिस्टम में विंडोज़ है, मैक है, लिनक्स है। अब जो सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं ये हमारे कंप्यूटर को काम करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, सिस्टम सॉफ्टवेयर की हेल्प से ही हमारा जो कंप्यूटर है वो क्या करता है, वो काम करता है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में जैसे कि वेब ब्राउज़र हो गया, वेब ब्राउज़र जैसे कि गूगल, क्रोम, फायरफॉक्स। अब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो होते हैं वो एक स्पेसिफिक काम को करते हैं। ठीक है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो होते हैं उनको डिज़ाइन किया जाता है कोई स्पेसिफिक काम करने के लिए। ओके, सो अब हमने सॉफ्टवेयर समझ लिया। अब सॉफ्टवेयर बनाने के लिए हमें क्या है? सॉफ्टवेयर बनाने के लिए हमें सबसे पहले ये देखना पड़ेगा ये बनते कैसे हैं। तो जब हम सॉफ्टवेयर बनाते हैं तो सॉफ्टवेयर को बनाने का पूरा जो प्रोसेस होता है, सॉफ्टवेयर को डिज़ाइन करेंगे, उसकी टेस्टिंग करेंगे, कोड करेंगे, कई सारी चीज़ें करेंगे। ठीक है, तो इस पूरे प्रोसेस को ही हम क्या बोलते हैं? इंजीनियरिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंजीनियरिंग बोलते हैं। सो आज हम पढ़ने वाले हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के बारे में। किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के बारे में। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग दो वर्ड से मिलकर बना है, दैट इज सॉफ्टवेयर एंड इंजीनियरिंग। ओके, सो सॉफ्टवेयर क्या होता है? सॉफ्टवेयर एक प्रोग्राम होता है, फिर सेट ऑफ प्रोग्राम्स, जिसके अंदर क्या होती है, जिसके अंदर कई सारी इंस्ट्रक्शंस होती हैं जो कि कंप्यूटर को बताती हैं कि उसको क्या काम करना है। और इंजीनियरिंग क्या होता है? इंजीनियर होता है एक ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर हम डिज़ाइन करते हैं, बिल्ड करते हैं। क्या कर रहे होते हैं हम? या तो कुछ डिज़ाइन कर रहे हैं और या हम कुछ बिल्ड कर रहे हैं, कुछ बना रहे हैं। अब बनाएंगे क्यों? क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, जो हम बना रहे हैं, जो हम डिज़ाइन कर रहे हैं वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें एक प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, हम एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बना रहे हैं। ओके, तो अब हम क्योंकि एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बना रहे हैं तो अब वो जो सॉल्यूशन है हम हमेशा, बिकॉज यू नो इंडियंस हमेशा बजट को लेके बहुत ज़्यादा बिल्कुल स्पेसिफिक रहते हैं कि अगर कोई काम हमें 100 रुपये में करना है तो 100 ही रुपये में होना चाहिए। ठीक है, अनटिल एंड अनलेस बहुत ज़्यादा नीड नहीं हो उसको आगे बढ़ाने की। सो इसीलिए जो हम सॉल्यूशन बनाए वो कॉस्ट इफेक्टिव सॉल्यूशन भी होना चाहिए। करेक्ट। सो बेसिक सी चीज़, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग दो वर्ड से मिलकर बना है, दैट इज सॉफ्टवेयर एंड इंजीनियरिंग। सॉफ्टवेयर क्या होता है? सॉफ्टवेयर होता है एक्चुअल में इंस्ट्रक्शंस होती हैं। सॉफ्टवेयर क्या है? सेट ऑफ प्रोग्राम्स प्रोग्राम होते हैं यानी कि जिनके अंदर इंस्ट्रक्शंस होती हैं। इंजीनियरिंग एक ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर हम डिज़ाइन कर रहे हैं, कुछ बना रहे हैं। ठीक है, एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। ओके, सो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग क्या होता है? प्रोसेस होता है, पूरा का पूरा एक प्रोसेस होता है जिसके अंदर हम क्या कर रहे होते हैं? हम डिज़ाइन कर रहे होते हैं, सॉफ्टवेयर को डेवलप करते हैं, टेस्ट करते हैं और मेंटेन करते हैं सॉफ्टवेयर को। ठीक है, सो हम धीरे धीरे करके पढ़ेंगे कि क्या कैसे डिज़ाइन हो रहा है, क्या डेवलप कर रहे हैं, टेस्ट क्या है, मेंटेनिंग क्या है। ठीक है, इन सारी चीज़ों के बारे में पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर क्या है, कई सारी टेक्निक्स आती हैं। ठीक है, आपको पता है जैसे कि हम मैथ्स में क्वेश्चन सॉल्व करते थे तो एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के कई सारे तरीके होते हैं। इसी तरीके से एक काम को करने के भी कई सारे तरीके हो सकते हैं, बट डिपेंड करता है कि हमें उनमें से कितने तरीके पता है। ओके, सो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में क्या है, कई सारी टेक्निक्स आती हैं, कई सारे टूल्स आते हैं, कई सारे मेथड्स आते हैं जिनको हम क्या बोलते हैं? मेथडोलॉजी। अब इसके अंदर क्या है? इसके अंदर इंक्लूड होती है रिक्वायरमेंट एनालिसिस। रिक्वायरमेंट एनालिसिस का क्या मतलब है? रिक्वायरमेंट मतलब हमारी क्या रिक्वायरमेंट, हमें क्या चाहिए। ठीक है, कोई प्रॉब्लम है तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें भाई ये चीज़ चाहिए। ओके, एनालिसिस यानी कि उसकी को पूरा अच्छे तरीके से समझना। अब क्योंकि हमें अपनी प्रॉब्लम समझ में आ गई है, हमें ये पता है हमें प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या चाहिए। अब हम प्रॉब्लम का सॉल्यूशन, क्योंकि हमें पता है कि भाई ये प्रॉब्लम है हमारी, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें ये चाहिए, तो जो चाहिए उसको डिज़ाइन करना पड़ेगा। अब हमने ठीक है बना लिया, ठीक है मुझे पता था मेरे पास कोई एक प्रॉब्लम है, उसका मैंने सॉल्यूशन निकाला, मैंने उसको डिज़ाइन किया, लेकिन उसको टेस्ट भी तो करना पड़ेगा कि भाई वो जो मैंने बनाया है सॉल्यूशन क्या वाकई वो मेरी प्रॉब्लम को सॉल्व कर भी रहा है या नहीं।
उसके बाद मेंटेनेंस। अब क्योंकि सॉफ्टवेयर बनाया है एंड कितने सारे टेक्निकल इश्यूज होते हैं, एरर्स होती हैं और हमें चीज़ों को अपडेट भी करना पड़ता है बिकॉज टाइम के साथ हर चीज़ बदल जाती है। ओके, तो मेंटेनेंस भी यहाँ पर ज़रूरी हो जाती है। ठीक है, अब उसके बाद हम क्या करते हैं, हम प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हैं। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के क्या होते हैं, कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं जिनको हम फॉलो करते हैं। अब उन प्रिंसिपल्स को फॉलो कर कर ही जो सॉफ्टवेयर डेवलपर्स होते हैं वो हाई क्वालिटी के रिलायबल और मेंटेनेबल सॉफ्टवेयर बनाते हैं ताकि जो यूज़र्स हैं जिनको रिक्वायरमेंट है उनकी नीड्स क्या हैं बिल्कुल फुलफिल हो सके। ठीक है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग जो है वो ये कोशिश होती है पूरी की पूरी, यानी जो हम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग जो हम पढ़ रहे हैं हम इसमें पूरा इंश्योर करते हैं कि जो सॉफ्टवेयर है वो एकदम सही बनना चाहिए, जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करे ही करें। ये नहीं कि हमने उटपटांग कुछ भी बना के रख दिया किसी ने भी, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, बजट पर होना चाहिए। मैंने क्या बोला था कि हम कॉस्ट पर ध्यान देते हैं कि भाई जितनी कॉस्ट है उतने में ही जो बजट डिसाइड हुआ है उसी में बनना चाहिए। टाइम पर होना चाहिए। ठीक है, और जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं, मतलब जितनी भी रिक्वायरमेंट्स हैं उन सब का ध्यान हमें रखना होता है। अब हम पढ़ेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के क्या क्या प्रिंसिपल्स होते हैं। सबसे पहला आ जाता है मॉड्यूलैरिटी। देखो क्या है, कोई बड़ी सी प्रॉब्लम है, अब कई बार ऐसा होता है हम पूरी प्रॉब्लम को एक साथ सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, तो कोई बात नहीं, उस बड़ी इस प्रॉब्लम को छोटी छोटी प्रॉब्लम्स में डिवाइड कर दो और उसके बाद सॉल्व करने की कोशिश करो। ठीक है, जैसे कि आपकी जो बुक होती है, अब सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इग्नू में एक सब्जेक्ट है। ओके, इग्नू में क्या हर जगह लाइक सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग क्या है, पूरा एक सब्जेक्ट होता है। अब इस पूरे सब्जेक्ट को आपको एक पूरी बुक पकड़ा दी जाए, आप नहीं पढ़ पाएंगे। अब क्योंकि पूरी एक बुक दे दी कि भाई यहाँ से स्टार्ट हो रही है वहाँ पूरा एंड हो रहा है, तो अब इसको थोड़ा ईजी करने के लिए, क्योंकि भाई अब इसीलिए क्या किया गया है कि जो पूरी बुक को जो आपको दी गई है उसमें चैप्टर्स डिवाइड किए जाते हैं। और आपको पता है इग्नू में क्या होता है, इग्नू में एक सब्जेक्ट है हमारा जस्ट लाइक सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग हो गया, उसमें ब्लॉक्स होते हैं, ब्लॉक 1 2 3 4, उन ब्लॉक्स के अंदर फिर चैप्टर्स होते हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से एक बड़ी सी चीज़ को करने के लिए कोई बहुत बड़ा काम है उसको छोटे छोटे काम में डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में भी यही होता है। फर्स्ट वन इज मॉड्यूलैरिटी। हम सॉफ्टवेयर को क्या है स्मॉलर कॉम्पोनेंट्स में डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, जैसे कि मकान बनाना है, ठीक है, तो मकान बनाने के लिए सबसे पहले क्या कमरे बनेंगे, छत बनेगी। ठीक है, तो धीरे धीरे छोटी छोटी जब चीज़ें बनेंगी तब जाकर वो मिलकर एक बड़ी चीज़ बन पाएगी। ठीक है, सो मॉड्यूलैरिटी में क्या का मतलब क्या होता है कि हम सॉफ्टवेयर को स्मॉलर कंपोनेंट्स में डिवाइड करते हैं, स्मॉलर और ऐसे रीयूजेबल कंपोनेंट्स। ठीक है, हमने एक चीज़ बना ली यहाँ पे तो वो चीज़ आगे भी इस्तेमाल हो सके। ठीक है, आज इसके आपको पता है जो हमारा घर बनता है, घर को बनाने की जो सबसे छोटी चीज़ ये होती है दैट इज़ ईंट। ईंट सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, अब ऐसा तो नहीं है कि अगर एक बहुत बड़ी बिल्डिंग बन रही है चाहे छोटा सा घर बन रहा है, ईंट तो हर जगह चाहिए। ठीक है, सो ईंट क्या है, ईंट एक ऐसा रीयूजेबल कंपोनेंट है जिसको हम हर जगह यूज़ कर सकते हैं। एक बार ईंट बन गई तो हम उन ईंटों को कहीं, अगर हम बिल्डिंग बना रहे हैं, हम होटल बना रहे हैं, हम ब्रिज बना रहे हैं, तो हर जगह ईंट जो है उसका हम यूज़ कर सकते हैं। इसी तरीके से क्या होता है, हम रीयूजेबल स्मॉलर कंपोनेंट्स, जो सॉफ्टवेयर है हम उसको स्मॉलर कंपोनेंट्स में रीयूजेबल कंपोनेंट्स में तोड़ देते हैं। ठीक है, अब स्मॉलर में क्यों किया है, ताकि हम उनको अलग डेवलप कर सके पहले और बाद में उनको टेस्ट कर सके। ठीक है, क्योंकि जब छोटी छोटी चीज़ों को हम देखो मैंने क्या किया, मैंने बहुत बड़ा सा सॉफ्टवेयर मुझे बनाना था। ठीक है, मुझे बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर बनाना था। अब मैंने उस सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए मुझे पता था कि मैं छोटी छोटी चीज़ों को मिलाकर ये बड़ा सा सॉफ्टवेयर बन जाएगा। तो मैंने बोला ए को कि ए ये बनाएगा, बी ये बनाएगा, सी ये बनाएगा और डी ये बनाएगा। अब ठीक है, इन चारों को मैंने काम बांट दिया और ए ने बनाया, उसने टेस्ट कर दिया कि हाँ भाई जो मैंने कंपोनेंट बनाया है वो एकदम ठीक है, सही चल रहा है, एकदम वो अच्छे से काम कर रहा है। बी ने भी चेक किया अपना कंपोनेंट, सी ने भी किया, डी ने भी किया। फिर बाद में क्या हुआ, मैंने इन चारों का जो कंपोनेंट डिज़ाइन किए, बनाए, डेवलप किए हैं और टेस्ट भी कर लिए, मैंने इनको जोड़ दिया और फिर क्या बन गया, फिर मेरा पूरा एक सॉफ्टवेयर बन गया। ठीक है, जैसे कि आपने देखा होगा ई कॉमर्स ऐप जो होते हैं उनमें क्या होता है, उनमें सेपरेट मॉड्यूल्स होते हैं। लॉगिन करने का अलग होता है, कार्ट में फिर हमें चीज़ें ऐड करनी है उसका अलग होता है, पेमेंट का अलग होता है। ठीक है, सो मॉड्यूलैरिटी का मतलब क्या है कि मॉड्यूल्स में डिवाइड कर देना। नाउ एब्स्ट्रैक्शन का मतलब सिंपल सा होता है, हम क्या करते हैं जो इम्प्लीमेंटेशन डिटेल्स हैं हम उनको हाइड कर देते हैं। कोई भी कंपोनेंट है उसकी इम्प्लीमेंटेशन डिटेल हटा दो, बस जो ज़रूरी है उसे ही दिखाना है
यानी कि जैसे मान लो गाड़ी का एग्जांपल लेते हैं, हम कार की जब बात करें तो कार को हम जब स्टार्ट करते हैं तो हमने चाबी लगाई और स्टार्ट करी कार, लेकिन हमें पूरी की पूरा मैकेनिज्म समझने की ज़रूरत नहीं है कि भाई इंजन में कैसे काम हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। हमें क्या है, वो सारी डिटेल्स हमारे सामने से हटा दी गई हैं, क्योंकि मेन क्या है, मेन हमें फंक्शनैलिटी पर फोकस करना है, ना कि इम्प्लीमेंटेशन डिटेल्स पे। ऐसे ही जब हम क्या करते हैं, जब हम मेल्स किसी को भेजते हैं तो वहाँ पे जब जैसे सेंड पे क्लिक करते हैं तो मेल चला जाता है। अब हमें कोई तो ये लेना देना नहीं है ना कि वो सर्वर से कैसे कनेक्ट हो रहा है, फिर रिसीवर के पास कैसे पहुंच रहा है, इतनी डिटेल में हम क्या है नहीं जाते, क्योंकि हमारा मेन मोटिव क्या है, मेल भेजना है हमें। तो हम इम्प्लीमेंटेशन डिटेल्स में ना जाकर सिर्फ डायरेक्ट फंक्शनैलिटी पर फोकस करते हैं। ठीक है, सो एब्स्ट्रैक्शन का मतलब क्या है कि इम्प्लीमेंटेशन डिटेल्स जो है उनको हटा दो। कोई भी कॉम्पोनेंट है उसकी इम्प्लीमेंटेशन डिटेल को हटा के सिर्फ फंक्शनैलिटी पर फोकस करो। नाउ द नेक्स्ट वन इज एनकैप्सुलेशन। एनकैप्सुलेशन का मतलब क्या होता है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, उसका डाटा और उसका फंक्शंस। डाटा यानी कि उसके बारे में जितनी भी जानकारी है, दैट इज कॉल्ड डाटा। फंक्शंस वो क्या क्या काम करता है, तो जो उसका डाटा है, उसकी जानकारी और वो क्या काम करता है, इन दोनों को जोड़कर एक सिंगल यूनिट बना दो। इनकैप्सुलेशन क्या कहता है, इनकैप्सुलेशन कहता है कि भाई कोई भी कंपोनेंट है, कोई भी ऑब्जेक्ट तुम बना रहे हो ना, तो उससे रिलेटेड जितनी भी ना डाटा है और वो क्या क्या काम कर सकता है, इनको जोड़कर एक सिंगल यूनिट बना दो। ठीक है, ताकि जो उसके अंदर का सारा काम है उसमें, और जब अगर बाहर कुछ मॉडिफाई करते हैं तो उन दोनों में क्या है, कोई प्रॉब्लम ना आए। जैसे कि कार का मैंने आपको भी बताया था कि हमने प्रेस किया, ठीक है, स्टार्ट करी कार, और इंटरनल वर्किंग जो है वो पूरी हाइड हो गई है। ठीक है, इंटरनल वर्किंग क्या है, पूरी हाइड हो गई है। तो कार का एग्जाम्पल दोनों में यूज़ हो सकता था, क्यों, क्योंकि यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन डिटेल हाइड करने के लिए बोल रहा है और सिर्फ फंक्शनैलिटी दिखाने के लिए बोल रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है, अब आप इसको ये ऐसे कह सकते हो कि भाई हम इम्प्लीमेंटेशन डिटेल सारी हटा दी। कैसे पूरा इम्प्लीमेंट हुआ, मैंने गाड़ी का मतलब मैंने चाबी घुमाई, फिर जो जैसे स्टार्टिंग हुई, इंजन स्टार्ट हुआ, फिर पूरी गाड़ी वो हुई, तो ये इम्प्लीमेंटेशन डिटेल सब हट गई, मुझे बस सिर्फ फंक्शनैलिटी दिख रही है। एनकैप्सुलेशन में भी इसको फॉलो कर सकते हैं। गाड़ी में जो इतने सारे छोटे कंपोनेंट्स लगे होते हैं, मुझे वो दिखाई देते हैं, नहीं देते हैं, क्योंकि गाड़ी में मुझे मेन क्या है, मेन में मुझे उसका ये होता है कि हाँ भाई इंटरनल वर्किंग जो है उसकी वो शो नहीं हो रही है। ठीक है, तो आपको मेन जो समझना वो यही है, एब्स्ट्रैक्शन में यानी कि हम इम्प्लीमेंटेशन डिटेल हटा रहे हैं और यहाँ पे सिर्फ फंक्शनैलिटी पे फोकस कर रहे हैं। एनकैप्सुलेशन में हम इंटरनल वर्किंग को हटा देते हैं। ठीक है, इंटरनल वर्किंग अलग कर देते हैं। अब बात करते हैं रीयूजेबिलिटी। रीयूजेबिलिटी इन द सेंस कि हम क्या कर रहे हैं, हम ऐसे कंपोनेंट्स बना रहे हैं ताकि क्या हो, ताकि वो मल्टीपल प्रोजेक्ट्स में यूज़ हो जाए। ठीक है, मैंने कंपोनेंट बनाया और वो जो कंपोनेंट है वो कई सारे मल्टीपल प्रोजेक्ट्स में यूज़ हो जाएगा। सॉफ्टवेयर डेवलपर्स होते हैं क्योंकि कई सारे सॉफ्टवेयर्स बनाते हैं, तो उनको पता होता है कि ये जो कंपोनेंट है कई सारे सॉफ्टवेयर्स में ईजिली यूज़ हो जाएगा। जैसे लॉगिन, आपने देखा होगा कि वेबसाइट्स में जब भी हम जाते हैं तो वहाँ पर क्या होता है, बहुत जनरल सी चीज़ है कि वहाँ पर हमसे लॉगिन आईडी मांगता है। लॉगिन आईडी इन द सेंस, जब हम जाते हैं तो हम बोलते हैं कि आप साइन अप करो, लॉगिन कर लो, या तो आपने अकाउंट बना रखा होगा या फिर आप अकाउंट बना लो। तो जब हम लॉगिन करते हैं हम क्या करते हैं, मेल आईडी डालते हैं अपनी, जीमेल आईडी और पासवर्ड डालते हैं। ठीक है, तो अब क्या है, लॉगिन वो तो सेम है ना, लॉगिन अगर हमें करना है तो मेल आईडी होगी, जीमेल आईडी। अगर हम वेबसाइट्स पे आए तो वहाँ पर जीमेल आईडी होगी, या फिर हम किसी दूसरी ऐसी वेबसाइट पर जा रहे हैं जहाँ पर जीमेल आईडी से ना लॉगिन करके हमें कुछ स्पेसिफिक आईडीज़ बनानी पड़ती हों। ठीक है, सो रीयूजेबिलिटी में क्या है, कुछ ऐसे कंपोनेंट्स होते हैं जो कि कई सारे मल्टीपल प्रोजेक्ट्स में यूज़ हो जाते हैं। जैसे लॉगिन सिस्टम का मैंने आपको बताया। मेंटेनेंस की बात करें, अब क्या है, एनवायरनमेंट चेंज होता है तो हमें चीज़ों को अपडेट करना पड़ता है। ठीक है, और कई बार ऐसा होता है एरर आ जाता है चीज़ों में, उनको फिक्स करना पड़ता है। ठीक है, तो रेगुलर अपडेट करना पड़ता है चीज़ों को, उनको इम्प्रूव करना पड़ता है, अगर कोई एरर आ गया उसे सॉल्व करना पड़ता है और नए फीचर्स ऐड करने पड़ते हैं। ठीक है, जैसे कि आपने देखा होगा कि कोई भी ऐप है उसके में क्या है, अपडेशन का हमेशा आपको मैसेज आता है कि ऐप में नए फीचर्स आ गए तो आप अपडेट कर लो। ठीक है, इंस्टाग्राम में नए फीचर्स आ गए हैं, व्हाट्सएप पे नए फीचर्स आए हैं। ठीक है, तो क्या होता है, नए फीचर्स आते हैं तो हम क्या करते हैं, हम अपडेट करते हैं। टेस्टिंग, भाई आपने कोई प्रॉब्लम थी, उसका सॉल्यूशन बनाया, उसको टेस्ट तो करो, देखो सही वो काम कर रहा है नहीं कर रहा है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम सॉफ्टवेयर को वेरीफाई करते हैं कि क्या वाकई वो जो प्रॉब्लम उसको सॉल्व कर रहा है नहीं कर रहा है। वो बग्स का मतलब क्या होता है, एरर होता है। बग्स का मतलब क्या होता है, एरर या फिर फ्लॉज।
जो कि प्रोग्राम कोड में होते हैं, ठीक है। तो अब मान लो मैंने ऐड टू कार्ट, आपने देखा होगा अमेजोन फ्लिपकार्ट वगैरह पे आपके पास ऑप्शन आता है ऐड टू कार्ट, कि आपको कोई सामान पसंद आ रहा है तो आप उसको अपनी कार्ट में ऐड कर लो, ठीक है। ऐड टू कार्ट के लिए बटन आपने वेबसाइट पे लगाया, अब पहले ये तो चेक कर लो कि वो बटन काम कर रहा है नहीं कर रहा है। आपने गूगल फॉर्म बनाया, उसमें सबमिट का बटन है, ये तो देखो भाई वो वर्क करेगा नहीं करेगा। सबमिट पे क्लिक करने के बाद क्या पता फॉर्म सबमिट हो ही ना रहा हो, ठीक है। तो इस तरीके से क्या करना पड़ता है, हमें चीज़ों को टेस्ट करना पड़ता है। डिज़ाइन पैटर्न्स की बात करते हैं तो देखो क्या होता है, कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं, ठीक है, कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं जिनके लिए हम क्या है, जिनके लिए हम रीयूजेबल सॉल्यूशन बना देते हैं। सबसे बेस्ट एग्जांपल होता है MS वर्ड, ठीक है। अब जो लोग रिज्यूम बनाते हैं, ठीक है, MS वर्ड में क्या है, कई सारे ऐसे आप वो मिल जाते हैं, आपको टेम्पलेट्स मिल जाते हैं। कैनवा है, कैनवा में आपको कई सारे टेम्पलेट्स मिल जाते हैं, क्योंकि कैनवा, MS वर्ड, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन और आपका गूगल स्लाइड्स है, एक्सेल है, अब ये जितने भी आपके ऐप है ना, इनमें सबको मतलब लाइक बेसिक पता है कि भाई अगर कोई कैनवा पर आ रहा है तो वो इंस्टाग्राम के लिए वीडियोस हैं और पोस्ट हैं, ये सारी चीज़ें करने के लिए आ रहा होगा, मतलब कुछ डिज़ाइन करना है उसे, ठीक है। एक्सेल पर आ रहा है, उसे अटेंडेंस शीट बनानी होगी या फिर कुछ और बनाना, लाइक अटेंडेंस शीट, मार्कशीट, इस टाइप से चीज़ें बनानी होंगी, ठीक है, बिल बनाना हो सकता है। MS वर्ड पर आ रहा है, उसको कोई कार्ड डिज़ाइन करना हो सकता है, मतलब कार्ड डिज़ाइन नहीं, लाइक कार्ड बनाना हो सकता है, ठीक है, इस तरीके से। तो वो क्या करते हैं, उनको पता है कि हाँ भाई ये प्रॉब्लम्स तो बेसिक है, तो उनके टेम्पलेट्स बना देते हैं, ठीक है। तो डिज़ाइन पैटर्न्स का सिंपल सा मतलब होता है कि भाई सिमिलर कि हम कुछ सिमिलर प्रॉब्लम्स के लिए क्या करते हैं, एक टेम्पलेट बना देते हैं कि भाई इस टेम्पलेट का आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। जैसे सिमिलर हाउस बनाने के लिए हम क्या है, ब्लूप्रिंट्स का यूज़ करते हैं, सेम ब्लूप्रिंट। अगाइल मेथोडोलॉजीज का मतलब क्या होता है कि हम आइटरेटिव और इंक्रीमेंटल डेवलपमेंट प्रोसेस का यूज़ करते हैं। आइटरेटिव यानी कि हम रिपीट करते हैं चीज़ एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक, और इंक्रीमेंटल यानी कि हम बढ़ते चले जा रहे हैं। आइटरेटिव यानी रिपीट करना और इंक्रीमेंटल यानी कि बढ़ते चले जाना। अब आपने देखा होगा कि ऐप्स में नए नए फीचर्स आते हैं, नए नए अपडेट्स आते हैं। सेम चीज़ आईफोन में वर्जन्स आते हैं, आईफोन 16, 17, 13, 14, ऐसे कई सारे होते हैं, कई सारे हैं एक्चुअली। सो कस्टमर के सेटिस्फेक्शन को ध्यान में रखने के लिए, ठीक है, कस्टमर के सेटिस्फाई होना चाहिए। अगर कस्टमर का फीडबैक आ रहा है कि भाई हमें और अच्छे वर्जन्स चाहिए, हमें और फीचर्स चाहिए, हमें और नया चाहिए कुछ, ठीक है, उसके लिए क्या करती हैं टीम्स, क्या करती हैं नए नए फीचर्स ऐड करती हैं ऐप में, ठीक है। अगर कोई गेम है तो उसमें अब क्योंकि मान लो कोई गेम है उसमें सिर्फ 10 लेवल है, जितने भी यूज़र्स हैं उन सब ने 10 लेवल क्या कर लिए, क्रॉस कर लिया, ठीक है। अब वो कहीं गेम तो अच्छा है, इसमें और लेवल्स इंक्रीज करो, थोड़े टफ लेवल लाओ, ठीक है। तो अगाइल मेथोडोलॉजीज यानी कि हम क्या करते हैं, कस्टमर का फीडबैक लेकर चीज़ों में थोड़ा अपडेशन करते हैं, चीज़ों को अपडेट करते हैं, ओके। अब देखो, जैसे मैंने आपको बोला कि क्या होगा, नए वर्जन्स आएंगे, नई अपडेट्स आएंगे, नए फीचर्स आएंगे। तो अब ऐसा तो नहीं है कि जो सॉफ्टवेयर डेवलपर है वो नए फीचर्स और नई चीज़ें डालने के लिए स्टार्टिंग से सारी चीज़ें करेगा, नहीं। वो क्या करता है, वो कोड में चेंज करता है। जैसे ही वो कोड में चेंज करेगा, नया वर्जन जो है वो ऑटोमेटिकली शो होने लगेगा, ठीक है। ऑटोमेटिकली क्या होने लगेगा, वो शो होने लगेगा। आपने देखा होगा कई सारे ऐप्स में क्या होता है, कल तो जो पूरा का पूरा ऐप है वो कुछ अलग ही तरीके से दिख रहा था, मतलब दिख रहा था, उसमें अगले दिन आप एक देखते हो तो उसका फीचर्स कई सारे चेंज आ गए हैं, कई नए फीचर्स आ गए हैं, ठीक है, कुछ आइकन्स में चेंज हो गया है, ठीक है। सो ये जो सारी चीज़ें होती हैं इसको हम क्या बोलते हैं, कंटिन्यूस इंटीग्रेशन एंड डिप्लॉयमेंट। यानी कि जो सॉफ्टवेयर डेवलपर है वो बना रहा है, ठीक है, और उसको साथ ही साथ कंबाइन भी करता चला जा रहा है। नया कोड मतलब जो भी चीज़ उसने नई फीचर्स ऐड किए, साथ साथ उनको कंबाइन भी कर दिया और वो डिप्लॉय भी हो गई, यानी कि वो जो यूज़र्स हैं उनके पास इजीली पहुंच भी गए, ठीक है। जैसे कि ऐप है उसमें नए फीचर्स ऐड किए और जिन लोगों के पास वो ऐप था उनके पास सिर्फ एक नोटिफिकेशन जाएगा कि आप अपने ऐप को अपडेट कर लीजिए, नए फीचर्स आए हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले आता है एफिशिएंसी, रिलायबिलिटी, रियूजेबिलिटी और मेंटेनेबिलिटी। एफिशिएंसी का मतलब क्या है, कितने एफिशिएंटली काम कर रहा है, कितने अच्छे से काम कर रहा है, ठीक है। जब हम सॉफ्टवेयर की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर देखा जाता है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की मेन कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि भाई जो सॉफ्टवेयर है हमारा वो सिस्टम के जितने भी रिसोर्सेज हैं, ठीक है, सिस्टम के जो रिसोर्सेज हैं
उनको बहुत अच्छे से यूज़ करें। टाइम, मेमोरी, प्रोसेसिंग पावर, ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो कितने अच्छे से सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहा है, इसको ध्यान में रखा जाता है। ठीक है, तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में हम मेनली कोशिश क्या करते हैं, हम यहाँ पे जब हम पढ़ते हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, सॉफ्टवेयर बनाते हैं, तो उसमें हम ध्यान रखते हैं कि जो हमारा सॉफ्टवेयर है वो सिस्टम के जितने भी रिसोर्स हैं उनको अच्छे से यूज़ करें, रिलायबल होना चाहिए। ठीक है, अपने सारे काम को क्या है वो अच्छे से कंसिस्टेंटली करें और एकदम सही करें। ठीक है, हमने सॉफ्टवेयर बनाया, प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बनाया। अब ऐसा तो नहीं कि आज तो मेरी प्रॉब्लम उसने सॉल्व कर दी, कल नहीं करी, परसों कर दी, फिर नहीं करी, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए, कंसिस्टेंसी के साथ वो करें और एकदम सही करें। रीयूजेबिलिटी, ठीक है, तो अब क्या है, कई सारी मल्टीपल एप्लीकेशंस में, ठीक है, जो मैंने आपको बताया था कि हम सॉफ्टवेयर को क्या है डिफरेंट मॉड्यूल्स में डिवाइड करते हैं, तो जो मॉड्यूल्स होने चाहिए हमको कई सारी मल्टीपल एप्लीकेशंस के लिए यूज़ कर सकें। मेंटेनेबिलिटी क्या होती है, सॉफ्टवेयर की एबिलिटी होती है कि हम उसको मॉडिफाई कर सकते हैं, हम उसको रिपेयर कर सकते हैं जैसे जैसे रिक्वायरमेंट्स चेंज होती हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि ऐप होते हैं, ठीक है, उनमें क्या है, नए नए फीचर्स आते हैं। तो अब अगर हमने सॉफ्टवेयर बनाया है, ठीक है, अब सॉफ्टवेयर में लेकिन हम कोई नया फीचर ऐड ही नहीं कर सकते तो फिर बेकार है, क्योंकि जैसे एनवायरनमेंट चेंज होगा या फिर कस्टमर की डिमांड बढ़ती है, उसका फीडबैक आता है, तो हमें नए फीचर्स डालने पड़ेंगे। ठीक है, अगर कस्टमर कह रहा है कि आपका पूरा ऐप तो वैसे ठीक है, अच्छा है, लेकिन इसमें ना सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज है, इसको हिंदी में भी करिए ताकि जो बाकी यूज़र्स हैं वो भी इसको यूज़ कर पाएँ, तो फिर क्या करना पड़ेगा आपको अपने ऐप के अंदर एक नया फीचर डालना पड़ेगा, उसमें हिंदी लैंग्वेज भी प्रोवाइड करनी पड़ेगी। ठीक है, सो सॉफ्टवेयर में हमेशा देखा जाता है कि वो मेंटेनेबल भी हो। हाँ, अगर रिक्वायरमेंट है तो उसमें चेंजेस कर सकें। अब कुछ ऑब्जेक्टिव्स देखते हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के। ऑब्जेक्टिव्स यानी कि गोल क्या है, पर्पस क्या है। तो इसमें हम पढ़ेंगे टेस्टेबिलिटी, पोर्टेबिलिटी, अडेप्टेबिलिटी और इंटरऑपरेबिलिटी। टेस्टेबिलिटी, टेस्ट करना है भाई, मैंने सॉफ्टवेयर बनाया, मुझे सबसे पहले देखना पड़ेगा कि वो वाकई काम कर रहा है नहीं कर रहा है, वो ठीक से प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहा है नहीं कर रहा है। ठीक है, पोर्टेबिलिटी, अगर मुझे अभी फिलहाल मैंने ये सॉफ्टवेयर सिस्टम में यूज़ किया, मुझे दूसरे सिस्टम में यूज़ करना है, तो क्या ये हर टाइप के सिस्टम पे वर्क कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। तो आपने देखा होगा कि आईफोन और एंड्रॉयड दोनों में क्या होती है, कुछ चीज़ें डिफरेंट होती हैं, कुछ क्या आईफोन में भी बहुत सारी चीज़ें डिफरेंट होती होंगी। ठीक है, तो अब क्या है कि हम क्या देखते हैं, हम यहाँ पे देखते हैं कि अगर एक सिस्टम में काम कर रहा है तो दूसरे सिस्टम में काम करेगा या नहीं करेगा। तो ये होती है पोर्टेबिलिटी। क्या आपने कोई सॉफ्टवेयर बनाया, वो विंडोज़ में काम कर रहा है, ऑपरेटिंग सिस्टम जो है विंडोज़ वाले विंडोज़ के लिए बना हुआ है, लिनक्स में काम नहीं करेगा, मैक में नहीं करेगा, तो गलत है। तो हर टाइप का कोई आपका कंप्यूटर सिस्टम है, हर तरीके के एनवायरनमेंट में वो चलना चाहिए। अडेप्टेबिलिटी, अगर सिस्टम रिक्वायरमेंट में मतलब हम उसको मॉडिफाई कर सकें, यूज़र की नीड्स के अकॉर्डिंग हम उसको चेंज कर सकें। इंटरऑपरेबिलिटी, अब इसको समझने के लिए आप ये समझो, सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि मुझे एक सॉफ्टवेयर बनाना था, मैंने उस सॉफ्टवेयर को 4 लोगों में डिवाइड किया, A, B, C, D। ठीक है, आप एक बात बताओ, अगर ये A, B, C, D ने जो सॉफ्टवेयर बनाए, A ने कुछ ऐसा कर दिया कि जो इसका ये जो कंपोनेंट है ना, ये B वाले के साथ काम नहीं कर पाएगा, लेकिन C के साथ कर लेगा और D के साथ भी कर लेगा। तो जब A वाले को मैं B के साथ जोड़ ही नहीं पाऊंगी, B के साथ काम ही नहीं करेगा, तो फिर मेरा पूरा का पूरा सॉफ्टवेयर कैसे बनेगा। ठीक है, तो इंटरऑपरेबिलिटी का मतलब होता है कि 2 या 2 से ज़्यादा फंक्शनल यूनिट्स जो होती हैं वो क्या है, वो एक साथ काम कर सकें। ठीक है, एक साथ क्या है, काम कर सकें। अब हम पढ़ेंगे प्रोग्राम और सॉफ्टवेयर के अंदर क्या डिफरेंस होता है। तो कुल मिला के समझो, प्रोग्राम से ही सॉफ्टवेयर बनता है, प्रोग्राम से ही सॉफ्टवेयर बनता है। प्रोग्राम क्या है, एक सेट होता है इंस्ट्रक्शंस का, ठीक है, जो कि कंप्यूटर को बताता है कि इसको क्या काम करना है। और सॉफ्टवेयर क्या है, सॉफ्टवेयर एक्चुअल में प्रोग्राम, डॉक्यूमेंटेशन और लाइसेंसिंग से मिलकर बना होता है। ठीक है, सॉफ्टवेयर क्या है होता है, सॉफ्टवेयर जो होता है वो प्रोग्राम आता है, डॉक्यूमेंटेशन और लाइसेंसिंग से मिलकर बनता है हमारा पूरा पूरा सॉफ्टवेयर। ठीक है, अब स्टेजेस की बात देखते हैं। तो प्रोग्राम एक सिंगल स्टेज है, प्रोग्राम एक सिंगल स्टेज है। और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की अगर हम बात करें, सॉफ्टवेयर की बात करें, तो सॉफ्टवेयर में पहली स्टेज ही हमारा मतलब जो सॉफ्टवेयर की अगर हम बात करते हैं, सॉफ्टवेयर में कई सारी स्टेज होती हैं, जैसे रिक्वायरमेंट गैदर करना है, प्रोटोटाइप डेवलप करना है, सिस्टम डिज़ाइन करना है, कोडिंग करनी है, टेस्टिंग करनी है। ठीक है, तो सॉफ्टवेयर में कई सारी वो होती हैं, प्रोग्राम में सिर्फ एक ही सिंगल क्या है, स्टेज है,
ओबीसी किसकी स्टेज है? ये सॉफ्टवेयर को डेवलप करते हैं, ठीक है, तो उसकी एक स्टेज है प्रोग्राम। ओके, सो अभी तक मैंने आपको जितना भी समझाया, आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं, और जो मैं ये जिन नोट्स से मैं पढ़ा रही हूँ ये आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर इजीली मिल जाएंगे, और टेलीग्राम का जो लिंक है वो आपको चैनल पे जाकर आप देखेंगे तो आपको वहाँ पे मिल जाएगा। अब हम बात करते हैं जितना भी अभी हमने पढ़ा है उसकी समरी की, ठीक है। सो फटाफट डिस्कस करते हैं। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग क्या है? प्रोसेस है किस क्या करने का, डिज़ाइन करते हैं, डेवलप करते हैं, टेस्ट करते हैं, मेंटेन करते हैं सॉफ्टवेयर को। सॉफ्टवेयर को पहले डिज़ाइन किया, पहले हमने समझ लिया कि भाई क्या है, कैसे चीज़ें बननी है, क्या बनाना है, क्या सॉल्यूशन निकाल रहे हैं, जो प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन निकाल रहे हैं। फिर हमने उसको बनाया और फिर हमने उसको टेस्ट किया, उसके बाद उसको मेंटेन किया, ठीक है। इट मेक्स सॉफ्टवेयर रिलायबल, एफिशिएंट, रीयूजेबल एंड ईजी टू मेंटेन। ओके, सो रिलायबल होना चाहिए, एफिशिएंट होना चाहिए, रीयूजेबल होना चाहिए, और ईजिली हम उसको मेंटेन कर सकें। प्रिंसिपल्स की बात करी थी तो मैंने बताया था मॉड्यूलैरिटी, यानी कि हम सॉफ्टवेयर को स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। एब्स्ट्रैक्शन, जितनी भी डिटेल्स है उनको हाइड कर दो, जो ज़रूरी है सिर्फ उसे ही दिखाना है। एनकैप्सुलेशन, प्रोटेक्ट डाटा इनसाइड वन, जो भी डाटा है और उसका फंक्शंस। ऑब्जेक्ट जो है उसके बारे में जितनी भी इंफॉर्मेशन है दैट इज़ कॉल्ड डाटा, और वो क्या क्या काम कर सकता है दैट इज़ कॉल्ड फंक्शन। इन दोनों को एक सिंगल यूनिट के अंदर क्या कर दो, कंबाइन कर दो। कैप्सूल का एग्जाम्पल आपको पता ही होगा। कैप्सूल में क्या होते हैं, यहाँ एक तरफ कुछ और होता है, यहाँ एक तरफ कुछ और होता है। सो एनकैप्सुलेशन का मैंने आपको बताया था, ये कैप्सूल का आपने जब स्टार्टिंग में पढ़ी होंगी सारी चीज़ें एनकैप्सुलेशन प्रॉपर्टी के बारे में। तो एनकैप्सुलेशन का मतलब क्या होता है कि हम एक तरफ क्या कर रहे हैं, एक तरफ हमने डाटा रखा है, एक तरफ हमने फंक्शंस रखे हैं, और इन दोनों को हमने एक सिंगल यूनिट के अंदर क्या कर दिया, कंबाइन कर दिया। नाउ रीयूजेबिलिटी, यानी कि हम सेम कोड को अलग अलग जगह यूज़ कर रहे हैं। मेंटेनेंस की बात करें तो कोई भी अगर एरर आ जाता है उसको फिक्स करना है और चीज़ों को अपडेट करना है। टेस्ट करने के लिए भाई सॉफ्टवेयर ठीक से काम करना चाहिए, तो हम उसको क्या करेंगे, टेस्टिंग करेंगे। डिज़ाइन पैटर्न्स, एक कॉमन सी प्रॉब्लम है तो हमने उसका रेडीमेड डिज़ाइन सॉल्यूशन बना रखा है। मुझे इंस्टाग्राम के लिए पोस्ट बनानी है तो मुझे ऑलरेडी टेम्पलेट्स कई सारे मिल रखे हैं कि आप इस तरीके से बना सकते हो, ये डिज़ाइंस आपको मिल रखे हैं। रेज्यूम बनाना है तो मेरे को एक सैम्पल्स दे दिए कि भाई जिस टाइप के रेज्यूम्स बन सकते हैं, CV बन सकते हैं, आप बना लो। अगाइल क्या होता है, डेवलप करना है सॉफ्टवेयर को स्टेप बाय स्टेप विद क्विक फीडबैक, ठीक है। अब देखो दो अप्रोच होती हैं, या तो आप अपना पूरा का पूरा जो ऐप है उसको बना दो, ठीक है, जितना हाई एडवांस, जितना उसमें जितने फीचर्स डालने डालो, और फिर उसके बाद उसको पब्लिश करो, करेक्ट। दूसरा होता है कि आपने ऐप बनाया, उसमें कुछ बेसिक फीचर्स डाल दिए, अब आप क्या करो, अब आप कस्टमर का फीडबैक लो, जो लोग उन्हें यूज़ कर रहे हैं। तो अब वो लोग आपको जब से वो यूज़ करेंगे, तो आप तो अपने पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहे हो, कहते हैं ना कि जब एक इंसान सोचता है तो सिर्फ उसको एक आइडिया मिलेगा, मान लो, ठीक है, उसको एक प्रॉब्लम दिख रही होगी, ठीक है। लेकिन जब कई सारे लोग सोचेंगे, जब कई सारे लोगों से आपको ट्राई करेंगे, कोई कुछ सजेशन देगा, कोई कुछ सजेशन देगा, कोई कुछ सजेशन देगा, अब आपको दिखाएं, जब आप इतने सारे लोगों का सजेशन, उनके फीडबैक लोगे, ठीक है, तो जब इतने सारे लोगों का फीडबैक लोगे तो आपको पता चलेगा कि हाँ इसमें क्या क्या चीज़ें और ऐड करनी चाहिए, ठीक है। दूसरा तरीका क्या होता है कि आप फीडबैक लेते रहिए और अपने ऐप को और अपडेट करते रहिए, मतलब उसमें चीज़ें ऐड करते रहिए। CI/CD क्या होता है, ठीक है, कॉन्टीन्यूस इंटीग्रेशन एंड कॉन्टीन्यूस डिप्लॉयमेंट, ठीक है। यानी कि जो आप हम नए नए फीचर्स ऐड कर रहे हैं, आप कोड करते चले जाइए, इसको मेन के साथ ऐड करते चले जाइए और लोगों को मिल जाएगा, यानी कि ऑटोमेटिकली टेस्ट हो रहा है, अपलोड हो रहा है नए वर्जन्स के साथ सॉफ्टवेयर। एट्रीब्यूट्स का बताया था, एफिशिएंसी, रिलायबिलिटी, रीयूजेबिलिटी और मेंटेनेबिलिटी। ऑब्जेक्टिव्स क्या बताए थे, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में को जब हम पढ़ते हैं तो उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है, सॉफ्टवेयर फास्ट होना चाहिए, करेक्ट होना चाहिए, रीयूजेबल होना चाहिए। सॉफ्टवेयर रीयूजेबल नहीं होना चाहिए, सॉफ्टवेयर के जो मॉड्यूल्स हैं वो रीयूजेबल होने चाहिए, इस चीज़ का ध्यान रखना। ईजी टू टेस्ट हो और हर तरह के सिस्टम पर काम कर सके। प्रोग्राम और सॉफ्टवेयर के बारे में हमने पढ़ा था कि प्रोग्राम और सॉफ्टवेयर में क्या डिफरेंस है। तो प्रोग्राम का सिंपल सा मतलब होता है कि एक सिंपल कोड है, और सॉफ्टवेयर का मतलब क्या होता है कि प्रोग्राम के साथ अगर मैं डॉक्यूमेंटेशन मिला दूँ और लाइसेंस मिला दूँ, तब जाकर मेरा क्या बनता है, तब जाकर मेरा सॉफ्टवेयर बनता है, करेक्ट। आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर आपको कोई भी डाउट है, कहीं पे कोई चीज़ समझ में नहीं आई है, तो आप मुझसे क्लियरली पूछ सकते हैं। ओके, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड आपको इस चैप्टर के नोट्स जो हैं वो टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।